सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये हिंदुस्तानी मुसलमान बन के जियो और हिंदुस्तानी मुसलमान बन के मरो और इसके मुस्तफा को सीनों में दफन करके मरो। आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हो रही है बेटा? सोना 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 कहाँ जाए? जरूरी है बेटा, जरूरी है तब जा। अगर जरूरी है, एक मौलाना तकलीफ कर रहा था, एक लड़का उठा, मौलाना साहब ने चला लड़का फिर बैठा, फिर लड़का उठा, फिर बैठा, 3-4 मरतबा उठा बैठा। जब जलसा खत्म हो गया उनकी तकलीफ, बोला बेटा अब उठ के जा। अब कहाँ जाएंगे हजरत? जिनके लिए जाना चाह रहे थे वो बैठे बैठे हो, इसलिए बेटा जरूरत हो तो जा सकते हो, हम मौलाना नहीं। जितना जाना है चले, जल्दी आप लोग जाइएगा तो हम भी जल्दी छोड़ेंगे। पर अच्छा सुन रहे हैं, हमारे मुफ्ती साहब इस इलाके में बहुत मेहनत किया और आपके मोहल्ले में मदरसा है और 22 मदरसे चलाते हैं। हाँ ना साहब ना, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, मत रोटी में डलता लगा, कीमती कपड़ा मत पहन भैया, बड़ी बड़ी गाड़ी मत खरीद, घरों में गेट मत लगा, मार्बल टाइल से मत लगा, झोपड़ी में रख, झोपड़ी में बेटों को पढ़ा, खुदा के वास्ते पढ़ा, स्कूल भेज, कॉलेज भेज, मकतब भेज, मदरसा भेज, लेकिन पढ़ा, सूखी रोटी खा औलादों को पढ़ा। खानदान में एक बपर एक इंजीनियर पढ़ बन जाए तो पूरा खानदान की जिंदगी सवर। जो मुसलमान का बेटा 12 साल 13 साल में 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, वह मुसलमान का बेटा डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? कोशिश करो। दिन रात मुसलमान के खिलाफ टीवी पे नहीं देखते, कभी नेकाब पर मसला उठा, कभी सजदे में नमाज पे मसला उठा, कभी मस्जिद को टारगेट किया, कभी सजदे को रोका, कभी नमाज पे अजान पर प्रतिबंध लगाया, कभी कुरान की प्रति को फाड़ा। अभी नहीं देखते फिलिस्तीन में चंद मुसलमानों पर बम वर्षा के इसराइल चाहता है इस्लाम मिटा देंगे, ये उनकी भूल है। चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बच्चों को यूरोपीय कानून डाल के जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को आतंकवाद बता करके जेल में जिंदगी सजा देना ये इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मनुष्यों को आतंकवाद टाटा बता के ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मजारों को अवैध घोषित करके बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने के लिए करबला में 22,000 फौज काफी के आया था। एक तरफ 22,000 था, एक तरफ 72 भूखे प्यासे थे। पूरी दुनिया ने देखा, इतिहास लिखने वालों ने लिखा, जुल्म करने वाले यजीद का नाम करबला में मिट गया, सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह व अशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत सिद्दीक़ हुसैन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, अराकीन कमेटी, नौजवानाने कमेटी। इसलिए तकरीर ज्यादा हो, नात-खानी भी हो, और जलसों में इस नियत से आया कीजिए कि हमको तकरीर भी सुनना है और नात भी सुनना है। उनका काम है फूकना, वो लोग दूसरे कमेटी के लोग होगा नहीं, वो लोग इस पटिया वाला कुकुर नहीं है, वो दूसरे पटिया वाला कुकुर है। हम लोग का पटिया कुकुर थोड़ा भूखता है। हम लोग जब जलसा करके गुजरते हैं बड़की टोपी देखता है, चुप, ये बड़ी टोपी वाला मौलाना है, पर मैं भूखना, ये जलसा वाला मौलाना है। भाई कुत्तों का काम है, लेकिन अपने औलादों को उनकी आदत में डाल। मेरी माँ बहने जब भी खाना खिलाना बच्चों को, शरीयत क्या कहती है पता है? बच्चे की आदत क्यों बिगड़ती है पता है? बता दें, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने जब अपने बच्चे को दूध पिलाना, छोटे बच्चे को दूध पिलाना, गोद में बिठा के दूध पिलाना, गली कूचों में बैठ के मत पिलाना, टीवी देख के मत पिलाना, मोबाइल देख के मत पिलाना, इधर उधर चल फिर के मत पिलाना। शरीयत कहती है जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपने सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर डाल के दूध पिलाए, अपने घर के अंदर बैठ जाए, अपने आंचल में छुपा ले, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह करके दूध पिलाए। यानी जब भी माँ बने तो अपने बच्चे को दूध पिलाना, माथा सर को कभी खुला मत रखना।
और नहीं दुपट्टा साड़ी डाल देना, अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशरम ना होगा। बेटा गोद में होगा गुलाम हुसैन बनेगा, बेटी गोद में होगी कनीज़े फातिमा बनेगी। आजकल की औरतें देखिएगा बच्चा गोद में लेगी, अरे वो कटोरी में भात हिला रही है, खिला रही है, और देखो ले ले कुकुर दे के खिला, उसमें भी नहीं चुप, बिले 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 कुकुर भूत बिले देखा खिलाएगा बचवा के साथ, जलसा में बैठे कम दौड़ेगा, बिल्ली की तरफ छुप जाएगा, भूत की तरफ गायब हो जाएगा, माँ कनीज़े फातिमा बन जाए। आज भी बेटा कनीज़े फातिमा गुलाम हुसैन बेटा होगा। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन बड़े पीर? वो बड़े पीर जो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, 1-2 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े। वो गौसे आजम बड़े पीर बने। वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जो 16 साल तक एक पांव में इशा फजर के बीच खड़े हो जाते, मुकम्मल तिलावत कुरान कर लेते। वो बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे। वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई मगरिब के टाइम में चोर घर में घुस जाए, फजर के टाइम में निकले तो वली बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, जब भी जलसा मिलाद में आना, औलमा की महफिल में आना, जबान संभाल के आना, औलियाए किराम के बारगाह में जाना तो दिल संभाल के जाना। सुभान अल्लाह, बेशक के वली देते हैं, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह वाला है। हम सुन्नी बरेली कब्र को पूजा नहीं करते। कुछ लोग मेरे ऊपर तोहमत देता है कि सुन्नी लोग कब्र पूजता है, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती, कब्रों की जियारत की जाती है, कब्रों की पूजा नहीं की जाती है, कब्रों में सजदा करना हराम है, हम सजदा नहीं करते हैं। कुछ लोग आरोप देता है। अब या ताल मताल पागल की अंकल अगर कहीं जाके माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। इसलिए औलादों को पढ़ा, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा समाज का हिस्सा बनेगा, और जब वली के दरबार में खुद जाएगा, माँ बहनों को लेके नहीं जाएगा। माँ बहनें घर में अच्छी लगती है, अरे बीवी से प्यार करो, कौन मना किया? जहाँ एक बेटी माँ बनती है वहीं बीवी बनती है, और जहाँ माँ बनती है, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, बाप जन्नत का दरवाजा होता है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। झारखंड मधुपुर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन मेरे कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं। आका ने ये नहीं कहा मौला के कदम के नीचे जन्नत है, आका ने ये नहीं फरमाया मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत है, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत है, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत है। नहीं, आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर पूरब के हवा में दुआ कर दे और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाएगी। माँ के कदमों में क्या है? जन्नत। जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 लड़का खड़ा हो गया, हम बोले बेटा जा कहाँ रहा है? बोल हजरत जो भी मौलाना आता है सब यही कहता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हमने कहा तुम तो कहना क्या चाहता है? बोल परसों ही जलसा था पूर्णिया 22 में,
यूपी से मौलाना आया था, वो भी यही कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। परसों कटिहार में जलसा था, हावड़ा से वो मौलाना कलकत्ता से आया, वो भी यही कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच मोबाइल है, 2.5 लाख नगद है, खट से बैठे ये सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया दिया है। इतने मुसलमान बेशरम कि बेटी के बाप से पैसा लेके गाड़ी रिजर्व, दूल्हा को अरे बाप वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो हुक्का, वो जुब्बा, जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, लेकिन सदियम देखिएगा शेरवानी इतना सजा के लाता है, गुलाब का फूल, वो फूल माला सहला, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया, और इतना हीटर लगा के लाता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाता। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके आता है, दूल्हा चुपचाप मुर्गी की तरह झप रहा है, बेटा ठीक से बैठो कलमा पढ़ो, चुपचाप दूल्हा बैठा 1:30 बजे रात, सब तो भाग जाता है, शादी को सब आता है, खाना खा के सब हवा, बराती अपने घर, सराती अपने घर, खाली दूल्हा और उसके 1-2 मेहमान कुटुंब है चौकी में बैठ के जप रहा, 2-3 को बूढ़ा। अभी इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है निकाह पढ़ाने के लिए, गवाह खुलता गवाह नहीं मिलता है, क्या सर नहीं मिलता है सर। अभी 2 बूढ़ा पूछता चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं? चल तो अंगूठा चल तो अंगूठा चल तो थोड़ा अपनी जल्दी हम चल जाते होता है कि नहीं। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके बैठा, बेटा पढ़ो ला इलाहा, अब लड़का ठीक से पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ने जानते, ठीक से पढ़ो बेटा, यू ही बोल होई तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे इमाम हुसैन का बेटा कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया। उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ो सही से, ओकला दवा मत कर। माँ बाप से मोहब्बत करो, इस्लाह मुआशरा के लिए तालीम सबसे बड़ी चीज है। क्या माँ बहने आप भी ऐसे बेटों से, ऐसे लड़कों से रिश्ता के लिए ख्वाहिश करना जो नबी का गुलाम हो, बिल्कुल सही बात, मुस्तफा हो। कोशिश करना कोई बेटा, अगर कोई 5-6 दामाद में एक दामाद हाफिज कुरान बन जाए। अगर 2-4 लड़कियां हैं तो गम मत करना, आजकल में 2-4 लड़कियां होती तो लोग गम करता नहीं, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जहाँ बेटियां पैदा होती है वो रहमत नूर की बारिश होती है। बेशक हक है, 4 बेटी घर में हो तो गम मत करना। झारखंड में मौलाना 4-4 बेटियां हैं, आज मैं 4 बेटे माशाल्लाह आप लोग दुआ से शादी दे चुका हूँ, अल्लाह का करम है, तो मेरी माँ की दुआ है, कहिए सुभान अल्लाह। एकदम खुशहाल है, बेटी रहने से बरकत होती घर में, इसलिए बेटी पैदा हो तो गम मत करना। आजकल के दौर में जहाँ बेटा हो जाता ना हजरत, जहाँ बेटा पैदा हो गया, अरे बाप, इमाम को जाएगा गाड़ी लेके बिठा के लाए, इमाम साहब हजरत क्या हुआ रे, काले चिल्ला रहा है? तो मेरा घरवा चलिए ना हजरत, क्या हुआ? बोल जो मन में सोचे थे ना बेटा हुआ है। 200 रुपया इमाम साहब को अजान दे, अजान दीजिएगा 200 टका दे। इमाम साहब को गाड़ी में ले गया और घर घर 2-2 रसगुल्ला बांटता है, मीठा, एगो कलुआ एगो चरका, दोनों मिला के काला सफेद मिला कर ले गए। और जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? किस्मत में फुटल हो, क्या हुआ? बेटी लगता है मसला बुरी मर जाए, लेकिन उसे नहीं पता कि बेटी माँ होती है, कदमों में अल्लाह जन्नत अता कर देता है। जब तक बेटी घर में होती है, बाप के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनता है, माँ आंचल उठाती है, दुआ में गारंटी होता है। और जब बेटा माँ का चेहरा देख के घर से निकल जाता है, मुसीबत टल जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन गेवा, हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवानों, खुदा के वास्ते अपनी माँ से मोहब्बत करना, बीवी से भी करना। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करना, उससे ज्यादा रसूल पाक से करना। आज हजरत कह रहा था 2 बजे तक जलसा होगा, ठंडी है करे बट 1:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। 2:30 बज गया, जो बैठ गया वो हिला नहीं। जब तकरीर करेंगे लोग भागेगा, फिर तकरीर करेंगे क्या? इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी इस्लाम मुआशरा पर, बहुत देर बोले हमारे कारी साहब बोले। ना शरीफ भी सुनो, लेकिन कोशिश करो तकरीर ज्यादा सुनने का आदत बना। हमारे बिहार और झारखंड में बहुत शायर है, लेकिन इन मुसलमानों को चाहिए गुजरात का शायर, कलकत्ता का शायर, 50,000 का शायर। हमारे जितने नाथानी भी बिहार में कम शायर है, एक से पढ़ने वाला क्या मुफ्ती साहब, एक से खतीब है बिहार झारखंड में, लेकिन यूपी बॉम्बे का चाहिए। बिल्कुल वही कलम हमारे इलाके के लोग पढ़ेंगे, कुछ नहीं चुपचाप। और जहाँ बॉम्बे वाला आके खाली कह दिया सुनो जंगल, क्या पढ़ा? दोबारा क्योंकि बॉम्बे का है, 50,000 लिया है, इसलिए बढ़िया सुना। अगर कलकत्ता का कोई शायर आ गया और खाली कर दिया अपने इलाके शायर पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा अपने इलाके के शायर पर फोकस करो। जी हमारे पूर्णिया में, कटिहार में कम शायर मुकर्रर नकीब नहीं है। जी बिल्कुल। कलकत्ता का 40,000 50,000 के शायर पर मत जाओ, अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ। एक रात में 50,000 देने वालों, कभी इमाम की तनख्वाह पर ध्यान देना। इमाम का जिस कमरे में रहे इमाम, उस कमरे को बढ़िया बनाओ। मीनार, गुंबद, मार्बल टाइल्स से मस्जिद में बाद में लगाना, पहले इमाम के लिए लेटरिन, बाथरूम, नहाना, गुस्ल खाना सब तैयार करके बढ़िया रूम देना इमाम को। वो मेहमान है, मुसाफिर है, मुस्ताद है, आलिम है। जी बिल्कुल। एक जगह गए मुफ्ती साहब क्या के झारखंडी बाबा, ऐसा है कि गाँव में जलसा है, बहुत घर में मेहमान आ गया है, तो ऐसा कीजिए मस्जिद में हम लोग सबको डेरा दिए। कहिए ठीक है, हम मस्जिद चले गए, इमाम के डेरा था, वही मेरा डेरवा दे दी। वहीं बोला हजरत नहीं आराम कीजिए, बोला कोई दिक्कत नहीं। हम बस गर्मी का मौसम था, सफर करके गए थे उधर कोटरमा हजारीबाग इलाके में। अब जाके ठीक इमाम साहब के चौकी में जिसमें सोते थे, वो चौकी में बैग रखे, जाके बैठे चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। हमने जलजला पर जलजला नहीं आया, झारखंडी साहब इस चौकी का कील काठी से फूल के फेंके गया। हम बोले यहाँ मस्जिद इमाम है ना, कमेटी है ना? बोला हाँ। सदर सेक्रेटरी है ना? बोला हाँ है। सेक्रेटरी जो है सदर है, ठेकेदार है, सेक्रेटरी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोले या अल्लाह, एक दिन आए हैं आपके मोहल्ले में, हम फैसला करने नहीं आए। इमाम साहब ऐसा कीजिए, थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए, गर्मी लग रही, सोएंगे। इमाम साहब उठा, पंखा बटन टिपा, अब पंखा काहे चलेगा? बोले क्यों हो रहा? रुक 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 सबर कर, रुक। इमाम साहब उठा, झाड़ू लेके क्या हो रहा है? हवा हुआ कैसा, रुकिए ना, तेज हो जाएगा। उसके बाद सुनिए, हम लेट गए मुफ्ती साहब, लेटे और उठ के बैठ गए। बोले क्या हुआ? जितना मुहर्रम का लड़का लोग कमेटी का मुहर्रम कमेटी वाला अखाड़ा खेल लिया था, ढोल डंका फरसा बलम तलवार भाला सब बांध के इमाम के कमरम सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब, अगर रात में चुहाया मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। अल्लाह, कौन गाँव में जलसा हो रहा है, इमाम का डेरा ऐसा। उनके बाद हम करवट घूम के सो गए, डर लग रहा था ऊपर देखते, जो ही करवट घूम के सोए। हजरत देखे कोना जनाजा खाटी भी टांगल था। हम बोले खटिया देख देख के सोचिएगा तो खाली मुर्दे सुझेगा, ये जनाजा खाटी कोनम काहे टांग दिया है? बोल कमेटी वाला यही किया है, खटिया रात भर देखते हैं, खाली मुर्दे घूमता है।
रहम करे ऐसे कमेटी पर। इमाम इमाम है, इमाम मेहमान है, इमाम महान है। आपके बेटे बेटी को पढ़ाया है, तब जाके आज 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे जो जुलूस मोहम्मदी निकालते हो, यह किसी नेता का काम नहीं, किसी मिनिस्टर ने नहीं सिखाया। इन्हीं चंद रुपयों में लेकर के उलमा आलिम ने आपके बेटा बेटी को कुरान पढ़ाया। जब नबी के जन्मदिन के मौके पे सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, सब मिलकर कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 घंटा हो गया, ज्यादा नहीं हो रहा है, 1 घंटा हो, हाँ 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया मेरा बोलना। और 1 घंटा, हाँ क्योंकि 1 घंटा बोल दिया ना, मैं 1 ही घंटा बोलता हूँ। पहले जब मैं जवान था तब 2 घंटा बोलता। अभी जो जीत जाट देखते हैं ना, हम जवान नहीं है, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह बोल दिए, 3 को बूढ़ा था से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत नहीं जाएंगे बैठ के कहा करेंगे। और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। क्या मुक्त से जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं। कल मैदाने महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद क्या होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी जन्नती जवान होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए पूरब के हुआ वालों, अपने मस्जिदों को जवानी नमाज आके पढ़ लेना, सजदा कर लेना, ताकि जवानी की इबादत जवान होती है। नमाज पढ़ो जवानी, क्या मुक्त से। अच्छा, बुढ़ापे में जब गोड़ हाथ निर्मल को छत्र से बाहर, तो बूढ़ा टुघरोल मस्जिद जा रहा है, वजू करने ढंग में हाथ गोड़ कांप रहा, मुंह में पानी था, नाक में चला जाता है। एक बुढ़वा ऐसे ऐसे करे तो मुंह में जा, नाक में चला जा रहा। बोले चाचा मुंह नीचे है, बोले हाथ में ऊपर हो जाओ। हम बोले जब गोड़ हाथ सही था चाचा, तब मोड़ में खाली पकौड़ी खाते थे। अभी जब गोड़ हाथ निर्मल के छत्र से बाहर हो गया, तो टुघरोल वजू करते करते हाथ पाँव धोते धोते, एगो पाँव जब धोने लगा, दूसरा पाँव धोने चक्कर में लोटा हड़गुड़े के बुढ़वा के खड़ा। बोले चाचा एगो पाँव छूट गया है, बोले पोंछ लेंगे अपनी आंखों को। नमाज जवानी पढ़िए, माँ बहने तू भी मसल्ला बिछाना, घर में जाके आंचल उठाना, और तू दुआ करना। अगर तेरा पति तेरा शोहर शराबी है, तो रो रो के दुआ करना। 1 दिन 2 दिन 5 दिन अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, तेरी दुआ बाबे जामे से टकराएगी, शराबी शोहर भी नमाजी बनता नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नमाज पढ़ो, तमाम इबादतों का जड़ नमाज है, तमाम इबादतों का इंजन नमाज है, तमाम इबादतों का मफ्त नमाज है। नमाज जन्नत तक ले जाएगी, नमाज जन्नत की कुंजी है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना हो, बहुत ज्यादा, तो यूट्यूब जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, 2 आदमी आके खड़ा हो गया। बोल झारखंडी साहब यूट्यूब जाएंगे भाड़ा कितना लगता है? वो सोचता यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हम बोले भाड़ा नहीं लगता चाचा, मौलाना झारखंडी लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, या तो खाली सिर्फ झारखंडी बाबा लिखना। झारखंडी बाबा के नाम से चैनल भी है, झारखंडी बाबा लिखना मोबाइल पर यूट्यूब में, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखो, चाहे झारखंडी तकरीर लिखो, पूरी मेरी तकरीर आ जाएगी। माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर, शादी पर, डीजे पर, पड़ाका पर, सब पर तकरीर। इस्लाह मुआशरा पर मेरी तकरीर ज्यादा होती है, और इसी से मुझको पूरे हिंदुस्तान जानता है। और इस्लाह मुआशरा जरूरी है इस दौर में, बहुत जरूरी है। तालीम पर फोकस ज्यादा कीजिए, तालीम पर। तमाम मोहल्ले वाले कमेटी से गुजारिश है,
कि गांव में कोई शराब पीता तो उसको प्रतिबंध कीजिए। अगर कोई डीजे पड़ाका लेके अगर बराती आता तो दूल्हा को बोरा भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। डीजे लेके आओ, पड़ाका लेके आओ, मेरे गांव में आतंकवादी बन के आओगे, सुन्नते मुस्तफा बन के आओ, अदा करके आओ। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो कसम खुदा के सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता जी। पड़ाका फोड़ना जायज इस्लाम धर्म में नहीं है, आतिशबाजी इस्लाम में मना है जी। अगर पड़ाका शादी भी हम फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा मस्जिद के इमाम को गाड़ी में बैठा देता, एक झोला पड़ाका भर देता, कहता इमाम साहब इसमें सवाब भरा हुआ है, संभाल के रखिएगा, गाँव घुसते घुसते 2-4 को फेंक दीजिएगा जी। तो फिर छोटा छोटा पड़े पर काहे लेके जाते, 10 टका कम सवाब होता। हम लोग मौलाना आलिम है, 2-4 को बम लेके चले जाते, 1000 ने की एक बम में, एक बम मारते 1000। अगर सवाब मिलता पड़ाका फोड़ने में तो झोला में डना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब सवाब लेना। फिर छोटा छोटा 2-4 को फेंक दो। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में काहे बांध के ले जाते, समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। तौबा कर, उन पैसों को बचाओ, मकतब मस्जिद मदरसों में लगाओ, गरीब की बेटियों के शादी में लगाओ, जाके देख कटिहार रेलवे स्टेशन में, जाके देख अपने पूर्णिया रेलवे स्टेशन में, बस अड्डा में कितने हमारे बिहार की बेटियां, गरीब की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे जाके बिक रही है, दिल्ली के बाजार में नीलाम हो रहा है, गोरखपुर के मंडियों में सौदा हो रहा है, बम्बे के चकलों में मुसलमान गरीब की बेटियों के आबरू का इज्जत का नीलाम किया जा रहा है, दिल्ली के कोठों पे बेचा जा रहा है। इसलिए जब तक तुम्हारे कौम में बेटा बिका है, तेरी कौम की बेटियां कभी मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर जैसे शहरों में बिकने पे मजबूर हो रही है। तुम तौबा करो, बेटा बेचना बंद करो, ये डीजे पड़ाका बंद कर, ताकि तेरी कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे नीलाम नहीं होगी, तुम्हारे समाज की बेटियां बम्बे के चकलों पे बेचा नहीं जाएगा, तुम्हारी कौम की गरीब की बेटियों को मुरादाबाद के बूढ़ों के साथ रिश्ता नहीं किया जाएगा। हमारे बिहार में इतने जवान हैं, अरे अगर तुम ये दहेज प्रथा डीजे पड़ाका बंद कर दो, बेटियां बिहार में रहेगी, यही मुस्कुराएगी, और जब बेटियां मुस्कुराएगी वहां बहार होगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटियां होती है रहमतें वही होती है, बरकतें वही होती है, बहार वही होती है, खुशहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने कहवा, नौजवानाने कहवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत माशाल्लाह का ये सुभान अल्लाह। थके नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, झारखंड से आया हूँ। दुमका डिस्ट्रिक्ट में पहले था, साहेबगंज के बाद दुमका आता है, यहाँ दुमका के बाद जब साहेबगंज के बाद नदी पार करके जाइएगा तो मनिहारी के बाद जो आता है वो साहेबगंज, और वही जिला सटा हुआ दुमका है। अब मेरा जिला कट के जामताड़ा हो गया है। मैं जसीडी झाझा इधर से जाइएगा तो है ना, इधर से जाइएगा भागलपुर होते हुए तो मैं मधुपुर से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मैं वहाँ से आके आपके जलसे में पूरब गेहुआ बाव है ना, आकर के मैं हाथ उठा के वादा करके जा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझको 4 बेटियाँ दिया है, मैंने शादी दे दी, 1 बेटा दिया है। उस बेटे की शादी हम जरूर करेंगे, जिंदगी रही तो। उलमा के बीच में महफिल रसूल में मुफ्ती साहब सामने हैं, हाथ उठा के वादा करता हूँ मैं बेटी वालों से कभी एक चोली, एक फुट्टी कोड़ी मांग नहीं करेंगे, बगैर मांग से रिश्ता करेंगे, देखेंगे रिश्ता होगा कि नहीं। जी जी, अगर है जलसे में कोई ऐसा मर्द कहे मौलाना हम भी बेटा शादी नहीं मांगेंगे, बिन मांगे अगर बेटी वाला जहाज दे दे तो ले लो, जायज है। बगैर मांगे अगर 2-4 ट्रक दे दे तो हलाल है। मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। बेशक बेशक, बगैर मांगे बेटी वाला अगर 2-4 ट्रक दे दे तो जायज है।
बिन मांगे मिले वो जहेज है, बिन मांगे मिले वो तोहफा है। मांगोगे भिख मंगा कर जी, कम बड़ा भिख मंगा मुसलमान बना। पलंग देगा बेटी वाला तो सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला पहने तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला चलाए तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भी मंगा है। तो रमजान में फितरा होता। जी जी, बेशक बेशक। बर्तन डेगची थाली सब मांग रहा है, प्लेट बर्तन चूल्हा भी दे रहा है जी, खाली लकड़ी मांगी है। कुछ दिन के बाद मांगी जा रही है वो भी कुछ दिन के बाद तुम्हारा लकड़ी ले समझी चला जा एक मंगा। जी बेशक। इसलिए हुसैनी बन के जियो। आजकल मुहर्रम में भी नहीं देखते हो इमाम हुसैन के नाम पे कितना खुराफाती करते हैं जी, रात रात भर ढोल डीजे नाच लाठी डंडा घुमारा पीरा खारा। शरीयत मुस्तफ़ा जो है उस पर अमल करो। रात काफी हो गई। ये सामने देख रहे हैं अल्लामा जफर नूरानी साहब बहुत बड़े खतीब है। हज़रत अल्लामा मौलाना हुजूर मौलाना अलीउद्दीन मिसबाही साहब के साहबजादे हैं, जिनके अब्बू हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा थे, उनके साहबजादे। इनकी अच्छी गुफ्तगू होती है। टाइम नहीं था तो अगर 10 मिनट बोलवा देंगे तो आप सुनेंगे कि कहेंगे यार इसको पहले क्यों नहीं बोलवाया। कितने अच्छे अंदाज की गुफ्तगू थी इस्लाह मुआशरा पर। कभी कभी तकरीर जम के सुनिए, लग रहा है कि झारखंड को पहले देता, ऐसा लग रहा है आप लोगों को, ये 2 घंटा और बोल देते ऐसा लग रहा है। तो कभी तकरीर सुना कीजिए, मूड बनाइए, तकरीर का नाद सुनो जम के। एक राउंड सुन लो 10 बजे 11 साढ़े 10 बजते बजते। जितना पढ़ना है, जितना कूदना है, जितना मैं खोलना है खोल लो। वीक को चढ़चढ़वा के दे दो, उसके बाद ना पढ़ते जाओ। पढ़ो ना, झूमो ना, सुनो, लेकिन आदत बनाइए तकरीर की। मुफ्ती साहब बोल रहे थे, लोग घूमने लगे, नाक पढ़ा उठ गया। मेरी तकरीर जहां होती है ना, मेरी तकरीर के बाद वो नाक पढ़ना चाहता है ना तो कहता है झारखंडी साहब को और बोलने दीजिए। मैं वही बात बोलता हूँ जो हालात हाजरा पर गुजरती है। मैं दर्द दिल बोलता हूँ। मेरी तकरीर में कहीं खिस्सा नहीं, कहानी नहीं, लतीफा चुटकुला नहीं, मैं हंसाता नहीं हूँ। मेरी तकरीर में रोने की बात है, लेकिन मेरे जुमले कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों को हंसने को मजबूर करते हैं। और मुस्कुराना प्यारे रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लामा ज़फ़र नूरानी को मौका नहीं मिला। 10 मिनट बोल देते ना तो मुझे में एक रंग पैदा हो जाता। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। मुफ्ती साहब भी बोले, सब बोले। माँ बहने बैठे, माँ बहने आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, ना मजार जाना, ना बगैर जरूरत बाजार जाना है। शोहर से मोहब्बत करना। हाँ, बड़ा अच्छा जलसा हो रहा है। लेकिन हाँ, आज ये जलसा कमेटी वाले नौजवान ने जो मेहनत की है, ये कसम, अरे 2:45 बज गया जी। 9 बजे जलसा शुरू हुआ है हजरत। हाँ, 8:30 बजे कितना हो गया? लगभग 6-7 घंटा प्रोग्राम, 3 घंटा। बड़े बड़े मौलाना आलिम बुला लीजिए, 50,000 का जलसा 1:30 बजे तक खत्म हो जाता है जी बेशक। लेकिन अभी देख रहे हैं लोग हिल रहा है। ये पहला प्रोग्राम है जो पूर्व के हम का पहला प्रोग्राम। और आपने माशाल्लाह पूर्व इमाम ने साबिक इमाम ने जी 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 माशाल्लाह आपने भी बड़ा सेटिंग अच्छा किया। नकीब साहब, नकीब का तो कोई जवाब नहीं, इतना अच्छा बोलता है। यही नकीब अगर यूपी से आ जाते राजधानी से तो रिसिव के लिए स्कॉर्पियो लेके जाते कटिहार। हजरत 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 आइए, हजरत बैठिए, खाइए हजरत। देखिएगा जब गांव में पीर साहब हो जाते हैं ना, अरे वाह, कहाँ मौलाना कहाँ इमाम, आइए हजरत, काजू हजरत, किशमिश हजरत, छोड़ा हजरत, गड़ी हजरत। और बाप को गुलगुल्ला कभी नहीं दिया। जी जी। जिस माँ के कदम में जन्नत, उस माँ को कभी गुलगुल्ला तक नहीं। जहाँ पीर साहब आ जाए हजरत, हम लोग भी पीर मानते हैं जी, लेकिन पीर, हाँ, ताजु शरीयत है, जिनको देखने के लोग तरसते थे। जी बेशक। एक बार देख ले, बार बार देखते थे। बेशक। आजकल पीर ऐसे ऐसे मार्केट में आए हैं, मत पूछिए। गरीब के झोपड़े में कहिएगा डरा नहीं नहीं नहीं, वो बिल्डिंग में दीजिए, जब एसी हो, कूलर हो, बिस्लेरी पानी। जी हजरत को काजू किशमिश छोहाड़ा गड़ी एक से नहीं रह गया है। हर बाप को कभी पकौड़ी भी नहीं दी। जी। जो बाप माँ
जो है सबसे बड़ी पीर घर में माँ बाप है जी। उनका चेहरा एक बार देख लो, घर से निकलो, मुसीबत आएगी टल जाए। वाह। इसलिए नौजवानों जब बाजार से घर आना तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। बेशक बेशक। छुपा के माँ कम खाएगी, ज्यादा दुआ देगी। बेशक बेशक। तो कोई ही सही, दो समोसा ही सही, माँ के हाथ में दे देना। बूढ़ी माँ खाएगी नहीं, तेरे बच्चों को खिलाएगी, लेकिन दुआ भरपूर दे। वाह। लेकिन आजकल का नौजवान, अरे बाप कहाँ माँ और बाप को लगे देगा, ससुराल जाएगा तब इसका मिजाज देखना। 1.5 घंटा गाड़ी खाली शैम्पू से धोता है, समझ जाओ ससुराल जाए। जी बेशक। एकदम मत पूछिए, वो KTM गाड़ी, वो डिस्कवर खो के तैयार, तब तक बीवी उधर पहन ओढ़ के एकदम तैयार, जी। बेग लटकाई रहता है, एकदम महाराष्ट्र डॉक्टर नहीं निकल रही है, एकदम लटका गई। और शोहर के एकदम गर्दन में हाथ, इधर उधर हाथ नहीं, मॉडर्न ख्याल की बीवी है एकदम। लगता है गियर यही बदल रही है, मतलब गर्दन है गियर। बस मेरा बाप 3 लाख दिया है, ज्यादा कहिए कर दबा दिया है 3 लाख। पहले कैसे गए हुआ, मैं बूढ़े लोग से पूछे, बहू से पढ़ती थी, पीछे पकड़ती थी साइकिल। अभी की बीवी बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, टाटा टाटा बाय। थोड़ा भी इधर उधर क्या गया। अजब हाल है, जाओ कौन मना करे, शोहर है, लेकिन मोहल्ले की इज्जत भी तो है। अब मोर 1 किलो से बढ़िया क्वालिटी वाला ससुराल जा रहे हैं, 1 किलो पेक, बना बनी नहीं पेक गिफ्ट। फिर गया मिठाई दुकान, 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तक बीवी पीछे से कर रही है, बोल मेरी माँ जो है ना सिंगाड़ा खाती है, बोल 10 को सिंगाड़ा गरम पेक। अगर बीवी कहते बोल मैया माटी खाती है तो 1 खांची 1 टोकरी माटी पेक। मतलब बीवी कहते जाए, शोहर पिक करता जाए। और घर आएगा चुपचाप, कभी कभी बीवी के लिए लाएगा काला पॉलिथीन में अंदर से छुपा के, चुप चुपे चुप, दिमाग के लिए नहीं। अब बीवी वहीं बैठी है, बूढ़ी माँ वहीं बैठी है, कब बहू 10 को गुपचुप मार दी, बीवी माँ को पता नहीं चला, क्योंकि गुप चुप। माँ कहती काची मुँह में 10 रुपया खिला, लेकिन उस माँ को कभी खिला जिस माँ ने आंचल में बांध के तुमको गा के खिलाई थी, कोई लड्डू देता बूढ़ी देता खिलाई थी, तेरी माँ आंचल में छुपाई थी। बरसात में तुम निकलता था, माँ भीग जाती, बाबू को भीगने नहीं देता, रात में पेशाब कर देता, माँ उसी बिस्तर पर सो के सुबह कर देती, लेकिन तुझको सूखे बिस्तर पर सुलाती। तुमने 24 कुंटल दूध पी के जवान हुआ, आका फरमाते इसीलिए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते दानिश्वर। अरे माँ आपने जो बुलाया हक अदा हो गया। जो लोग चले गए होंगे जलसा देख करके, वो लोग सुना क्या देखा, और अब जलसा करोगे इलाके में, गुजारिश है ये जितनी दुकानें हैं ना, इनको 1/2 किलोमीटर दूरी में लगवाना बोले जी, जरूरी है। इस दुकान से जलसे की खूबसूरती खत्म हो जाती है, बेशक बेशक, बेहयाई होने लगती है। अब 18-20 साल की बेटी से उधर गुपचुप खा रही है, बेटा से इधर से खा रहा, वो उधर ये इधर गुपचुप। अब मथवा हिला रही है, कुछ कह रहा पता नहीं। तौबा करो, और जलसों में बेटियों को घूमने से रोक, बेटों को भी रोक। आवारा कतरा आएगा, कमेटी का में लाठी रखना, लाठी जो हर जोते हैं ना खेतों में, लठिया बैठना है बैठो, वरना मेरा का छोड़ो जी। घूमने के लिए जलसा नहीं सजाया है, सुनने के लिए सजाया जी। आवारा पंथी करना अपने गांव में जाके कर जी। लड़का लोग रोड में घूमने लगता है, दूसरा सोचते क्या हो गया, 5 वहां खड़ा होकर सोचता क्या हो गया जी। जलसे की खूबसूरती कमेटी पर माशाल्लाह आज आप सुबह से अब तक जलसे में बड़ी खूबसूरती रही जी, अब भी सुन रहा है जो सुनने वाले होते हैं। अच्छा कभी आप लोग धान पीटे हैं, जैसे मशीन में पीटता है, पहले पत्थर में पीटता था, तो पत्थर में पीटता था, तो देखिएगा जितना ओरिजिनल धान होता था वो पत्थर के सामने रहता था, जिसने उसको फटपर खखरा आगरा जिसको कहता था पता नहीं वो सब हवा जी सैड हो जाता था।
तो अभी जो आप लोग हैं ना वो एकदम ओरिजिनल, हाँ चावल वाला। चावल वाला जो एकदम स्टेज के सामने है। और जो लोग पताली था ना जी वो उड़ गया। उड़ गया। जब एकदम तकरीर की हवा चली तो हवा, जी इसलिए जलसे में आओ तो सोच के आना। माशाल्लाह माँ बहने आप बहुत अच्छे, बस 7 मिनट नहीं बोलोगे? हाँ अरे बोल दो, तकरीर की तारीफ कर। अरे माशाल्लाह। चाचा आपका नाम क्या हो गया? हसन आजाद। कितना प्यारा नाम है, हसन आजाद जी। क्या नाम है। एक जगह कटिहार गए थे जलसा, एक बूढ़ा आया 100 टका दे दिया पैसा, पूछा नाम तो इतना खतरनाक बताया, बोल दे। हमारा चाचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। हम बोले गोबर मियाँ कैसे होता है? ये गोबर हमेशा मैंने उपला गोठा होता है, मियाँ कैसे होता? नाम बदल दीजिए। बोल हाँ बदल दिए है ना। आधार कार्ड जब बन रहा था तो गोबरा मियाँ हटा करके बेंगा मियाँ कर दिए। हम बोले गोबरे मियाँ ठीक था, बेंगा भूत किया। हसन लड़का ना, अरे माशाल्लाह ताला उन्हें बरकतें आता है। नाम बढ़िया रखे। एक आदमी का नाम भूता मियाँ रखा। अच्छा भूत कहीं मियाँ होता है, उसका नाम थोड़ा काला था। सब घर वाला जाके भूत मियाँ भूत के देखा रहा, भूत हो सब भूत करने लगा, बड़ा बन गया। आधार कार्ड बन रहा था भूता मियाँ, चढ़ा दिया ना। अब उसके बाद उसका काम देखिएगा, चला गया गुजरात काम करने। एक दिन समधी मेहमान कुटुंब आया घर में, खाना वाना खा के अब जब गुजरात चला गया, जिसका नाम भूता मियाँ था, जो कमरों में जो रूम सोता था घर में खाली पड़ा था। जो ही समधी सबको खिला पिला लिया और उसका बाप बोले बड़का रे लड़का कहाँ रे? कि मेहमान सबको जाकर भूता घरम सुते। इतना सुना और मेहमान के कान खड़ा, सोचा अल्लाह एक भूता घरम कहाँ सुतेंगे। और वो बड़का लड़का नाम था भूता, तो मेहमान को क्या पता था कि भूता किसका नाम। फिर मेहमान सब जा पड़ा, लड़का कहाँ रे? कि मेहमान कुटुंब सबके जाके भूता घरम सुता दो। अब मेहमान के सुतेगा, नींद आएगी, कान खड़ा। बोला समझी लोटा उटा होगी? बोल हाँ। मैं लोटा पानी दीजिए, लिया पानी और चला गया खेत तरफ। लोटा छब्बे हवा, समझी भाग। फोन किया समझी जी सुतिएगा ना, खाटी उटी बिछा दिए हैं। बोल नदी पार कर दिए। बोल कहा है यही सोते? बोल सोते तो ठीक समझी जी, आपने कहा भूता घरों सुता दो, कलेजवा ही मिल गया डर से। अब सुतेंगे फटाफटी फटाफटी मारा मन नहीं। बोला आइए समझी जी, वो लड़का नाम भूता है, डरते का है तो नाम गलत तो काम गलत। जब भी बेटा बेटी का नाम रखना नबी के नाम के साथ मिला के रखना। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जिनका नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा कल मैदान महशर में गुनाहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। बेशक 1 घंटा से बहुत ज्यादा हो गई। ज्यादा सुनना हो यूट्यूब में जाके सर्च करना 99 39 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कितना? 99 39 10 35 35 इजी नंबर है। 9939103535। इस नंबर को नोट कर लें, जरूरत पड़े तो 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना पहले कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह तारीख मिल जाएगी। 99 39 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कमेटी की तरफ से, कमेटी के लोग वो है कहाँ? वो है तो जब शायर में आते थे सामने उसी तरफ मुखरी आया कि सामने तब पहचाने की कमेटी आ जाइए, कमेटी वाले सामने आइए। अगर और वो तकरीर सुननी है तो कमेटी वाले सामने आए अगर तकरीर सुननी है तो। हाँ इसी तरह आइए और आकर के मुसाफा कीजिए। तकरीर एकदम आप लंबी कर देंगे। मोबाइल नहीं देखेंगे, टाइम टेबल देखना बंद, मोबाइल का स्विच ऑफ। हाँ ज्यादा बड़ा नोट दीजिएगा, मोबाइल पटक के चूर देंगे। सुबह जाके ले लेंगे, तकरीर होती रहे। आप बता कहाँ जाना? यही सब होना कमेटी है, यही तो है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह
बहुत अच्छा। हालांकि सुबह चर्चा करेगा साला झारखंडी फुसला फुसले पर सोले साला झारखंडी मामा काट देगा साला। माशाल्लाह कमेटी के लोग बड़े दिलदार हैं जी। हमारे दानिश भाई ने जो मेहनत की बेटा उठा बेटा ए लगा दफा भाई बेटा उठा उसको। पैसा पाँव मत लगाना, पैसे के लिए झारखंड छोड़ के बिहार आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफा के वास्ते। सल्लल्लाहु अलैहि